सारे साथी भैया ने राम राम भाई। कुछ टाइम ते अपनी वीडियो ना आई, ट्रांसफ़र का चक्कर में नई जगह आए यहाँ, फिर यहाँ पे सेटलमेंट हुए यहाँ, तो थोड़ा हाँ एडजस्टमेंट में टाइम लग गया है। तो इस चक्कर में थोड़ा भागा दौड़ी हो रही थी भाई, फ्री ना हुए थे। तो आपका जो जनवरी 2026 का जो इंगेजमेंट शेड्यूल है जो आ गया भाई, और लिंक एक्टिवेट हो गया है। अप्लाई करना आज से स्टार्ट कर दिया है भाई, अभी से। ठीक है। जो जो जनवरी 2026 का शेड्यूल एक है, इसमें मतलब पहले से बहुत कुछ चेंजमेंट करके दिया है। चेंजमेंट तो कुछ ऐसा है, यानी कि ये समझो आप एक एक चीज़ आपने क्लियरली और ध्यान से अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कुछ गड़बड़ हो गई कहीं पे भी तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप गलत जानबूझ का गलत डाटा आप प्रोवाइड करवाओ हो साइट पे तो आपके ऊपर लीगली एक्शन होगा। जिस कारण जैसे कि 30,000 वैकेंसियाँ, मतलब 10-20 हज़ार वैकेंसी तो ऐसी थी तो फेक फर्जी डाटा थे, मतलब फिल कर कर रख लिया करते, अप्लाई ना कराया करते, वो खाली की खाली रह जाया करते। जैसे किसी ने जो पोस्ट खाली रखवानी है तो ओल्ड एज करके पूरी वैकेंसी की वैकेंसी 10-15 फार्म फेक फार्म डाल दिए तो वो खाली खाली रह जाया करती। तो इस सब के चक्कर में अब की बार ऐसा कुछ ना है भाई, जो कुछ करेगा उसके ऊपर एक्शन होगा। इस मेन जो पॉइंट है वो एक बार आप देखेंगे। नीचे चला, हाँ नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, ये तीनों पोस्ट हैं भाई इसमें। देखिए, मल्टी फॉर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आर डायरेक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि पाबंदी है भाई। ठीक है, सख्ताई से पाबंदी है भाई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, देख सारी चीज़ ध्यानपूर्वक लिख रखी है इसमें, जो रूल 2020 के अंडर। मेन बात करेंगे आप भाई अप्लाई करने की डेट के ऊपर। डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 31। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, लिंक एक्टिवेट हो गया है। 14 फरवरी 14 तारीख है रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट। और फीस की डेट है भाई जो 2 तारीख से लेके 16 तारीख तक 2 दिन एक्स्ट्रा है। ये फीस का है भाई, आपका फीस जो 100 रुपये फीस कटेगी उसके लिए। वोमेन, SC ST और PWD उसके लिए शायद कोई फीस ना है। वो करेक्शन है भाई, 2 दिन का करेक्शन का टाइम रहेगा, 18 और 19 का। 19 तारीख को शाम को 5 बजे तक करेक्शन का टाइम है। आप कोई भी मॉडिफाई कर सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन को। उसके बाद आप जो भी मतलब कुछ भी करना, जो आपको गलत हो गया तो फिर आप गलत है, और ज़्यादा हैवी मिस्टेक आपकी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करना भी अब की बार इसमें पाबंदी है भाई। जैसे कि एक किसी ने राजस्थान में अप्लाई कर दिया, किसी ने यूपी में 2 फॉर्म अप्लाई कर दिए किसी ने, तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका लास्ट में आपने अप्लाई किया वो मान्य होगा, दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आपके। इसमें साफ देखो, साफ लिखा हुआ है GDS आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर एम्लूमेंट अलाउंस एंड देयर एंटाइटलमेंट आर नॉट ए पार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी कि ये बता रहा है भाई GDS है एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है डिपार्टमेंटल का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है भाई ये GDS। डिटेल आप पढ़ लेना भाई, डिटेल में पढ़ने लगूंगा तो ये 35 के करीब पेज का है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पहले मैं बहुत कम वीडियो बनाऊँ भाई, औरों की तरह ना है कि भाई 2 दिन में 1 दिन में डेली वीडियो दे दी। मैं तो हफ्ता 10 दिन में कोई एक वीडियो दिया करूँ, जो दूंगा बढ़िया वीडियो आओगी आपके लिए। हाँ, इसमें BPM के लिए देखो लिखा हुआ है रेजिडेंस एकोमोडेशन का काम आपका रहेगा। आप जहाँ पे भी जाओगे वो BO को मैनेज करना, BO का रख रखाव करना, BO के लिए जगह और रूम एडजस्टमेंट आपका खुद का आपका काम होगा। सरकार उसमें कुछ नहीं योगदान देगी। यही BPM की ड्यूटी दिखा रखी है भाई, ये BPM की क्या क्या ड्यूटी हैं, क्या करना है BPM को। ये डाक सेवक की नेचर ऑफ ड्यूटीज दे रखी हैं, ये अलाउंसेज है, ये TRC स्लैब है BPM का 12,000 से 29,380। ये जैसे कि बेसिक पे समझो आप एक किस्म से, ये BPM डाक सेवक का इतना है। इसमें डियरनेंस अलाउंस महंगाई भत्ता, और BPM को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और
ABPM को स्टेशनरी अलाउंस है, और EF साइकिल अलाउंस, वो सब मिला के दिया जाता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया भाई, 18 से 40 साल तक एज रहेगी। SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 की। EWS में कोई एज छूट नहीं है। PWD को 10 साल, PWD प्लस OBC कैंडिडेट को 13 साल। PWD कोई कैटेगरी का बंदा जो PWD है, जैसे SC/ST का PWD, उसको 15 साल की एज छूट है। 10th के लेवल के मार्क के आधार पर आपकी होगी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। द डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। अच्छा, लोकल लैंग्वेज का एनेक्सर 3 पे दे रखा है भाई, जो लोकल लैंग्वेज है। हाँ, अब की बार आपको स्पष्ट लिखा हुआ भाई। पिछली बार मैं अरुणाचल प्रदेश में था, वहाँ पे हरियाणा के, यूपी के, बिहार के बहुत से कैंडिडेट सेलेक्ट होके आए, और वहाँ पे वो लोकल लैंग्वेज, जो ट्राइबल लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है, उस ना के कारण 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये खर्च करके वापस आए हैं। कोई फ़ायदा ना भाई, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना अप्लाई करो वहाँ पे। किसी एक सिंगल बंदे की ज्वाइनिंग नहीं होगी भाई वहाँ। इसमें देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम। ये 3 जगह हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप नोटिफिकेशन में देखोगे हिंदी इंग्लिश मिलेगी। आपको जब फॉर्म अप्लाई करोगे उसके अंदर ये देखो 23 ट्राइबल लैंग्वेज, वहाँ की छोटे छोटे हिस्सों की जो पहाड़ी लैंग्वेज है ना, ट्राइबल लैंग्वेज, उसके बाद वो अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे तुंगसा, तत्सा, सिंगफो, इस टाइप की जो उनकी लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है, और वो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट उसी राज्य का निवासी होगा और उसको बोलनी आनी चाहिए, उसी को बना के दिया जाएगा। वो भी DC ऑफिस से बन के मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जब जाओगे वहाँ से बनवा के आपको जमा करवाना होगा। तो यहाँ पे भाई नहीं है कुछ भी, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई अप्लाई करोगे अपना खुद का चांस खराब करोगे, वहाँ जाओगे फिर अपना 20-30 हज़ार रुपये खर्च करके आओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कहीं और अप्लाई करो। अदर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिल, लिविंग वुड्स। यहाँ जहाँ पे आप चाहो, जहाँ पे आपकी ड्यूटी रहेगी, वहाँ पे आपको सर्वाइव करने का नॉलेज होना चाहिए। वहाँ आपकी मेन शुड और साइकिल चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। कोई मांगेगा, कोई SDI मांगे, या कोई इंस्पेक्टर या SP ऑफिस कहीं पे कोई मांगता है तो मतलब देख लेना आप, पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको बेसिक। ये रिजर्वेशन की पॉलिसी के वगैरह में बता रखा है, फॉर्मेट दे दिए सर्टिफिकेट के क्या क्या है। BPM ABPM के फिजिकल हैंडीकैप के बारे में शो कर दिया है पूरी डिटेल। ये आपकी अप्लाई साइट दे दी है इन्होंने, indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। ठीक है, ये एक्टिव हो चुकी है। आप इस पे लिंक पे जाके आप करोगे तो अब ये स्टार्ट हो गया है, एक्टिव हो चुकी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्या रहेगा? सिलेक्शन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो सिस्टम से जनरेट मेरिट लिस्ट होगी उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी? बेसिस मार्क ऑफ 10th, जो आपके 10th में मार्क्स होंगे या CBSE में ग्रेड पॉइंट होंगे, उसके 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपको तैयार करके उसके हिसाब से होगा। ये दे दिया। थर्ड पॉइंट क्या है? तो फॉर्म एप्लीकेंट विद स्कूल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड मार्क। ये ग्रेड पॉइंट के बारे में शो कर रखा है कि जो ग्रेड पॉइंट होंगे, जैसे कि 9.5 से आपका 10 ग्रेड पॉइंट है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके 95 हो जाएगा उसका। सब्जेक्ट के हिसाब से ये फिल करना आपको। CGPA के बारे में, द डिपार्टमेंट शुड हैव द लायबिलिटी सोल। अच्छा, ये तो बता रखा है डिपार्टमेंट के प्रति आप लायबल रहें। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डिजिटल फिजिकल वेरिफिकेशन SMS। जो SMS आपके एड्रेस आएगा उस पे जाना, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना। 15 दिन का आपका शॉर्ट लिस्टेड का टाइम रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड का आपको जब मैसेज आएगा उससे 15 दिन के अंदर आपको जाना है।
ये आपका डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर इफ़ एनी वो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस, ट्रांसजेंडर है तो कोई उसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप जाओगे अपने मतलब वहाँ से बनवा के हॉस्पिटल से, सर्टिफिकेट इश्यू द कंपेटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलैक्ट्स और डायलैक्ट इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा। आप, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, इन 3 जगह पे वही अप्लाई करे जो उस स्टेट का निवासी है, अदर स्टेट वाला यहाँ पे अप्लाई ना करे। किसी का कोई सिलेक्शन नहीं होगा भाई। कोई ये सोच रहा मैं 10-20-30 हज़ार रुपये कहीं से दे के किसी ऑफिस से बनवा लूँगा और कुछ कर दूँ, ये पॉसिबल नहीं है ब्रोदर। ना आप अरुणाचल प्रदेश अप्लाई करें, ना सिक्किम करें, ना गोवा करें। इनको छोड़ के आप हिंदी स्टेट में कहीं पे भी अप्लाई कर लेना, इन पे अप्लाई करना आपकी मूर्खता होगी। प्रोविजनल एंगेजमेंट का ऑर्डर वगैरह का दे रखा है, ट्रेनिंग दे रखी है, स्टीफंड पीरियड ऑफ 30 डेज द पोस्ट ऑफ ऑफर्ड बाय द नेक्स्ट कैंडिडेट ने 30 दिन तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे आपका ऑफर लेटर लेके तो आपकी ज्वाइनिंग नेक्स्ट किसी और बंदे को दे दी जाएगी, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट मान लिया जाएगा। The department engaging authority right modify cancel notifying revise the number of posts if any without signing the reason stop to engagement process। यही मतलब ये दे रखे हैं, एक से ज़्यादा अप्लाई ना करो, कंडीशन वगैरह दे रखी हैं क्या क्या करना है। इफ़ कैंडिडेट modification of application during the editing window does not reach the final stage and submit complete the application, such modification shall be treated as null and avoid merit be decided on the basis of the detail furnished previously submitted online application। मेन बात यही थी भाई, मैंने जो आपको बता दी है, ठीक है। और इसमें कुछ इतना खास तो है ना, आप अप्लाई कर लेना, जो करो आप अच्छी तरह से सोच समझ के अप्लाई करना। अप्लाई करने की भी एक बार वैकेंसी अच्छे से देख के मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ। देखो ये आ गया अरुणाचल आंध्र प्रदेश, आसाम, हिंदी का देखो बिहार में आप अप्लाई कर सकते हो हिंदी स्टेट वाले, छत्तीसगढ़ में अप्लाई कर सकते हो नो प्रॉब्लम, दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, और JNK में कर सकते उर्दू और हिंदी, जिसके पास हिंदी है वो अप्लाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर में भी, झारखंड में अप्लाई कर सकता है, मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकता है, गोवा, देखो गोवा में अप्लाई नहीं कर सकते आप, और अरुणाचल प्रदेश, बोथ हिंदी और इंग्लिश। देखो आप हिंदी इंग्लिश के बेस पे अप्लाई ना करना अरुणाचल प्रदेश में, मैं यही बता रहा हूँ आपको भाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ होता है भाई। जब कोई बच्चा सेलेक्ट होके जाता है ना, वो अपना CSC सेंटर या किसी साइबर कैफ़े वाले किसी शॉप से अप्लाई तो करवा लेता है, वो भी मन मर्जी है, कोई भी डायलैक्ट मांगता है, वो कोई भी मन मर्जी है, कोई एक सेलेक्ट कर दिया, फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है भाई, फॉर्म अप्लाई करने का ये मतलब थोड़ी ना आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे अप्लाई करने का। 23 डायलैक्ट्स, ये ज़रूरी है भाई, ये जो छोटी उनकी डायलैक्ट्स हैं, जो उनकी छोटी पहाड़ी भाषा है मणिपुर में, मणिपुर और इंग्लिश है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मेघालय में भी नॉर्थ ईस्ट, मेघालय में भी भाई देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। मिजोरम में मिजो है, नागालैंड में आप अप्लाई कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश है, त्रिपुरा में नहीं अप्लाई कर सकते, चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकते हो, राजस्थान में अप्लाई कर सकते हो, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अप्लाई कर सकते हो, अंडमान और निकोबार आइसलैंड वेस्ट बंगाल के अंदर मिलेगा ये आपको, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और मेरे हिसाब से सबसे सेफ पॉइंट यही रहेगा, यही होगा अब की बार इस भर्ती का सबसे सेफेस्ट जोन यही होगा, अंडमान और निकोबार आइसलैंड। जरूर दूर होगा, इसकी कट ऑफ मेरा आइडिया ये है 90 के करीब रहेगी, 90% के आर बार वालों वहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है लास्ट लिस्ट तक। ये सेफ जोन है अंडमान और निकोबार आइसलैंड।
क्योंकि सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे दूरी पे ये है, यहाँ कोई जाने वाला नहीं है, आप घर रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल वहाँ सर्विस करो, 1 साल नहीं सॉरी अब तो 2 साल होगा, 2 साल वहाँ सर्विस करने के बाद ट्रांसफ़र लेके अपने दिल्ली के नज़दीक आ जाओ, उसके बाद आप अपने घर चले जाओ। उसके बाद तो सब यही दिखा रखे हैं सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, आपको जो बता दिया ध्यान से, स्टार्टिंग के 1-2 दिन आप अप्लाई ना करना, साइट में एरर मिलेगा। और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई भाई, बहुत हो गया। चलो ठीक है, अप्लाई कर लेना आप सब लोग।